दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक डायन घुस आई है एक ऐसा गांव जहाँ पर गरीब गांव वाले रहते थे। उसी गांव से एक किसान का बेटा भी था जो फौज में था। अब वह अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गांव में आ रहा है। ट्रेन से आते समय उसे दो लड़के मिलते हैं और वह उससे बात करते हुए पूछते हैं कि सर, आप कौन सी गांव में जा रहे हो। तभी वह कहता है कि मैं बस पास ही के गांव में जा रहा हूं। तभी वह अपना गांव का नाम सज्जनपुर बताता है। यह कहते ही वह लड़के कहते हैं, अरे यह तो वही गांव है ना जहां पर डायन घुस आई है। तो वह फौजी कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, डायन भी भला किसी गांव में जाती है और तुम आज के ज़माने में भी इस तरह की बातें कर रहे हो। तो वह कहते हैं कि अरे भाई, हमने सुना है इसीलिए बता रहे हैं। तुम जा तो रहे हो और रात का समय है, थोड़ा ध्यान से जाना। वह कहता है ठीक है, मैं फौजी हूँ, वैसे भी डरता नहीं हूँ और इन बातों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। यह कहते ही उसका स्टेशन आ जाता है और वह फौजी वहीं उतर जाता है। उतरने के बाद वह अपने ही गांव में पैदल निकल जाता है। रात का समय था, लेकिन कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं होता है। और वह अपने घर पहुंच जाता है, वहां पर रात भर रहता है और अपने सुबह होते ही अपने दोस्तों से, परिवार से, सबसे मिलता है, ताकि वह काफ़ी दिनों में आया था तो वाजिब है कि वह सबसे मिलेगा ही। सबसे मिलने के बाद उसके दोस्त उसे वही डायन वाली बात बताते हैं कि इस गाँव में ऐसा हुआ है जो रात के समय किसी की आवाज़ आती है और दिखाई देती है। जिसे भी दिखाई देती है वह काफ़ी डर जाता है और वह उसके चेहरे पर एक नाखून के निशान को छोड़ जाती है। यह सुनकर वह कहता है, अरे तुम सब पागल हो जो आज भी इस तरह की बात कर रहे हो। अब उसी गांव में एक आदमी था जो ये जादू टोने के काम को निपटाने का काम करता था। अगर किसी के भूत लग जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए तो वह उनके ताबीज बांध देता था, कुछ मंत्र पढ़ देता था। और वह कोई ऐसा डायन का काम होने के कारण उसका यह धंधा काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन जब वह फौजी घर जाता है तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि बेटा, रात का समय है, बाहर मत जाया कर। लेकिन वह फौजी था, कहता है कि माँ, तुम भी आज भी इस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसे ज़माने में कोई डायन नहीं होती है। अब वह यह कहते ही डरता नहीं है और सोने के लिए चला जाता है। रात निकल जाती है, लेकिन जब दूसरी रात आती है तो उसके दोस्त के साथ कुछ हो जाता है, एक ऐसा कांड जिसे देखकर वह काफ़ी डर जाते हैं। गांव वाले अब उस डायन की बात बताते हैं कि इसके चेहरे पे जो निशान हुआ है यह तो उसी डायन ने किया है। अब यह कहकर फिर भी वह यकीन नहीं करता है कि कोई डायन नहीं होती है, यह शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है और तुम्हें कोई डरा रहा है। यह कहते ही वह तीनों दोस्त निकल जाते हैं गांव के भ्रमण के लिए। लेकिन गांव के पास ही एक खंडर था जहां पर वह जाते हैं और वहां पर एक मटकी रखी हुई थी जो मिट्टी की थी। उसके अंदर कुछ जादू टोने के टोटके पड़े हुए थे। अब वहां से वह फौजी उन्हें देखता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता है और उसके दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। जब रात का समय होता है तो उसके दूसरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके चेहरे पर भी निशान आ जाते हैं और वह उस भूत को, उस डायन को देखकर इतना डर जाते हैं कि गांव वालों को बताते हैं। अब गांव वाले इतने डर जाते हैं कि आखिर काफ़ी दिनों से ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब रोज़ यह डायन आती है और किसी न किसी के निशान कर जाती है। धीरे धीरे वह डायन मारती नहीं है और गांव वालों में यह दहशत डाल देती है। हर किसी के चेहरे पर ऐसा निशान आ जाता है तो वह फौजी अब चुप नहीं बैठता है। देश का जवान जो था वह फौजी निकल जाता है कि अब इस डायन का पर्दाफाश करना होगा। वह भी रात के समय निकल जाता है जब उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो एक डायन का रूप रखती है। अब वह उसे की चेहरे पर भी निशान करना चाहती थी, लेकिन वह फौजी है, भूत से क्या, वह आतंकियों से नहीं डरता। तो अब वह जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
तो वह डायन काफ़ी घबरा जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि मुझे छोड़ दो। तब वह उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम कोई डायन नहीं हो, तुम एक औरत हो। तो वह सारी बात बता देती है कि मुझे उसी बाबा ने भेजा है जो गांव में रहता है और जादू टोने के काम करता है, अपने ताबीज़ बेचता है ताकि यह गांव वाले डरे रहे और उसका धंधा अच्छी तरह चलता रहे। अब वह उससे कहता है कि ठीक है, तुम आज के बाद ऐसा ही करना, कल की रात में जाना और उसी बाबा को अब तुम ही डराना ताकि वह भी डर जाए और इस धंधे का पर्दाफाश हो जाए, ताकि उसके मन में भी डर बैठा दे। अब वह बाबा के पास दूसरी रात को जब जाती है और वह अपना रूप भी बदल लेती है ताकि वह पहचान ना सके। पूरी डायन लग रही थी। जैसे ही रात में बाबा के पास जाती है तो वह भी काफ़ी डर जाता है और उसके चेहरे पर भी निशान कर देती है। अब वह सुबह चिल्लाता है कि मेरे भी डायन ने निशान कर दिया है। गांव वाले कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, तेरे तो जादू टोने के तुझे मंत्र आते हैं, तेने गांव वालों को बचा रखा है, तो फिर तुझे कैसे कुछ कर सकती है। तभी वह फौजी आता है और गांव वालों को सारी बात बता देता है कि इस गांव में कोई डायन वायन नहीं थी, यह तो इस बाबा ने अपना धंधा चलाने के लिए तुम जैसे बेवकूफ़ों को ताबीज़ बेचता था और यह अपना धंधा चलाता था, काफ़ी पैसे कमाता था। इसीलिए कहते हैं कि इस ज़माने में भी थोड़ा सूझबूझ रखा करो और उस गांव से डायन नाम का भूत चला जाता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और डायन को ना करे, वीडियो को ना करे तो इस फौजी के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, माय वीडियो।